को पढ़ाने वाले लोग, कृषि विज्ञान के जानकार, खनन क्षेत्रों के जानकार और उपभोगी, ये सभी मुद्दा हो, महिला का मुद्दा हो, मजदूर का हो, किसान का हो, सब किसी न किसी तरह से वो नाराज है सरकार से। आज तक विस्थापन आयोग नहीं बना। जमीन व्यवस्था होनी चाहिए, उसका उल्टा काम कर रहा है। अधिकारी लोगों का भी चलती हो गया है। हम लोग चाहते हैं कि छोटी योजना को काफी तरजीह दिया जाए। ये हम ऑपरेशन का काम कर रहे हैं। नमस्कार, न्यूज रचमेल आपको बता दें कि जागो झारखंड की आज बैठक रखी गई। क्यों रखी गई है, क्या उद्देश्य है, सीधा हम जोड़ेंगे इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मंत्री रामचंद्र केसरी जी। सीधा उनसे हम बात करेंगे, जानेंगे उनका क्या कुछ कहना है। आज जागो झारखंड ये क्या आया, क्यों इसकी जरूरत पड़ी? देखिए, जागो झारखंड पर गौतम सागर राणा जी ने पहल किया, हाफिज साहब ने पहल किया, कार्यक्रम हो रहा है। लेकिन मेरा ये कहना है, मैं उल्टा बोल रहा हूँ। मेरा कहना यह है कि जागो झारखंड तो जागा हुआ है, लेकिन फिर भी जगाने का काम गौतम सागर राणा अभी साहब कर रहे हैं। झारखंड जगा इसलिए जगा हुआ है कि यहाँ लूट खसोट बहुत बढ़ गया। जागा इस मामले में है, लेकिन जो जगा है, इसे मेरे जैसा व्यक्ति, आबिद साहब, राणा साहब जैसा व्यक्ति, हम लोगों ने जागो जगाया है लोगों को, लेकिन जगाया है, लेकिन हो रहा उल्टा काम। जो जगा हुआ है उसने जगाने का काम तो किया है, लेकिन हो रहा उल्टा काम। जैसे भूमि का मामला हो, भूमि का मामला में जो वन विभाग का जो कानून है 2006, जो अभी कानून जो बना, उसमें लोगों को लाभ कहाँ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। जैसे एनटीसीपी कंपनी है, वो पेशा कानून के तहत जो व्यवस्था होनी चाहिए उसका उल्टा काम कर रहा है। अधिकारी लोगों का भी चलती हो गया है। इसको हम लोगों को समाप्त करना है, इसके लिए जगा रहे हैं। जगाने का काम इसलिए करना है लोगों, जैसे में सिंचाई का काम, मैं था सिंचाई मंत्री भी, साथ साथ संसदीय कार्य के साथ साथ सिंचाई भी था। मैं सिंचाई बड़ी बड़ी योजनाएं थी। ये सोन रेखा है, सोन रेखा में हम लोगों ने जब जिस समय मंत्री था उस समय 29 गांव के लोगों को पानी दिया। 1500 हेक्टेयर पानी का व्यवस्था मैंने करवाया था। 135 किलोमीटर नहर का निर्माण करवाया गया, वो सारा काम हुआ। लेकिन काम होने का मतलब बड़ी योजना नहीं चाहिए। इस राज्य में छोटी छोटी योजना की जरूरत है। छोटी छोटी योजना का काम भारी पैमाने होना चाहिए, वह काम नहीं हो रहा है। वो काम करना चाहिए, लिफ्ट इरिगेशन का काम करना चाहिए। लिफ्ट इरिगेशन से पानी देने का काम आसानी से लोगों को मिल जाता है पानी। छोटी योजना, छोटे छोटे नहर तालाब को बना करके पानी का स्टॉक करके लोगों को पानी देने का काम करना चाहिए। इसलिए छोटी योजना की बात हम लोग करने आए हैं। जागो झारखंड के नाम पर छोटी योजना को चलाने का काम किया जाए, बड़ी योजना लंबी लंबी योजना हो जाती है। आपने छोटी योजना की बात की है, तो जागो झारखंड में कौन कौन सी योजनाएं और कौन कौन से मुद्दे? बहुत सारी योजनाएं हैं। लिफ्ट इरिगेशन है, उसके अंदर तालाब हैं, जितने तालाब हैं उन तालाबों को बांध करके, उस तालाबों में पानी दे करके, रोक करके पानी, ये छोटे छोटे जो नदियां हैं उसको बांध करके श्रृंखला के रूप में पानी बांध करके देने का काम करने की योजना थी। उसको ये सरकार भी नहीं कर रही है। इस काम को भारी पैमाने पर करना चाहिए, ये मेरा मांग है। ये जागो झारखंड के नाम पर हम लोग चाहते हैं कि छोटी योजना को काफी तरजीह दिया जाए, ये हम लोगों का मांग है। अब बेरोजगारी जो समस्या बढ़ी हुई है, बेरोजगारी, महिलाओं का बेरोजगारी, युवाओं का बेरोजगारी की समस्याओं को दूर करने के लिए छोटे छोटे उद्योग लगाने की जरूरत है। ये में हम लोगों का मांग है। इसलिए हम लोगों ने अपनी बातों को रख दिया है। अब अपनी बात को अभी
हम लोग इस तो सब इसके लिए ज्ञापन वगैरह सब कुछ चला गया, सौंपा गया? नहीं, अभी नहीं। और जी, तो फिर जिस तरह से आपने बताया कि योजनाएं ला रही है, तो फिर मतलब कि सरकार कहाँ कमी रखेगी कि इस सरकार से मतलब करना पड़ेगा, ये क्योंकि 25 से चल रहा है। जो अभी वर्तमान सरकार राज्य में है, वो सरकार ये काम नहीं कर रही है। इस काम को करने की जरूरत है। हम लोग सुझाव देना चाहते हैं, या नहीं कि सिर्फ मैया योजना में खाली सारा पैसा चला जाए, बाकी काम को पेंडिंग कर दिया गया। ऐसा काम नहीं होना चाहिए, उस काम को विचार करना चाहिए। और इस काम को जो हो रहा था, उस काम में जो ब्रेक लगा है, उसको चालू करने का जरूरत है। जी, तो क्या जागो झारखंड के लिए झारखंड के हर जिला जा जाके जागो झारखंड का अभियान ये चलाएंगे? तो गौतम सागर राणा जी इस संस्था जो हमारा है, जो बनाया है, इन्होंने अच्छा बनाया है। अब इस साल में इस संस्था को आगे गांव-गांव में फैलाने का जरूरत है। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे युवा पीढ़ी को, जो कि हर चीज से दूर होते हुए नजर आ रही, शिक्षा से धूमपान की ओर जाते हुए? छोटे उद्योग में शामिल हो, छोटी छोटी योजना चालू हो, इसके लिए मैं चाहता हूँ कि महिलाएं और युवा वर्ग के लोग शामिल होने चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज बैठक रखी गई है जागो झारखंड की, क्या कुछ मेन उद्देश्य हम सीधा जोड़ते हैं, जानते हैं क्या उनका कहना है। आज जागो झारखंड की बैठक रखी गई, क्या कुछ आप कहेंगे, क्या मेन उद्देश्य? जागो झारखंड की आज बैठक विधायक आवास सभागार रांची में हो रही है। इस बैठक में झारखंड की समस्या एवं समाधान पर विचार विमर्श किया जा रहा है। आज के इस कार्यक्रम में पूरे झारखंड से लोग यहाँ आए हैं, विभिन्न जिलों के लोग आए हैं और अपनी बातों को रख रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि झारखंड में खनिज संपदा है, वन संपदा है, बड़े बड़े उद्योग हैं, कुटीर उद्योग है, फिर भी यहाँ के लोग जीवन के आम साधन से वंचित है, जिसके कारण यहाँ काफ़ी संख्या में लोग दूसरे प्रदेशों में पलायन कर रहे हैं। यहाँ का सबसे बड़ा गृह उद्योग आज मृतप्राय हो गया है। तो आज की बैठक में जो झारखंड की समस्या है, 25 साल गुजर गया झारखंड बनने पर, और इन 25 सालों में लोगों को काफ़ी उम्मीद थी कि झारखंड अलग राज्य हो गया है, अब घर घर में खुशहाली होगी, रोजगार मिलेगा, जहाँ बाहर पलायन करना नहीं पड़ेगा, शिक्षा का स्तर सुधरेगा, स्वास्थ्य का स्तर सुधरेगा, बुनियादी सुविधा जो है सड़क, बिजली, पानी हम लोग को उपलब्ध होगा। लेकिन बहुत लोगों को निराशा हुई। यहाँ की सरकार जिसकी भी बनी, वो सरकार यहाँ की जन आकांक्षाओं के अनुरूप कार्य नहीं कर सकी। आज देश का जो संवैधानिक बोर्ड निगम है, उसका भी आज तक गठन झारखंड में नहीं हो पाया। न यहाँ महिला आयोग काम कर रहा है, न अल्पसंख्यक वित्त और विकास निगम काम कर रहा है, न उर्दू एकेडमी बना, न वक्फ बोर्ड बना, और खनिज निगम हुआ, माडा, आइडा, बियाडा कई है, आज तक इस सब का गठन नहीं हुआ, जिसके कारण जो विकास होना चाहिए झारखंड में वो नहीं हुआ। हम मानते हैं कि इन 25 सालों में कई मुद्दों पर सरकार ने अच्छा काम किया, विकास भी किया, अब पहल भी कर रही है, लेकिन युवाओं का मुद्दा हो, किसान का मुद्दा हो, यहाँ के अक़लियत का मुद्दा हो, महिला का मुद्दा हो, मजदूर का हो, किसान का हो, सब किसी न किसी तरह से वो नाराज है इस सरकार से। आज तक विस्थापन आयोग नहीं बना, जमीन का इतना समस्या है, गैर मजरूआ मालिक जमीन पर हजारों एकड़ लोगों का है, वर्षों से 50-70 साल से लोग कब्जा किए हुए, लेकिन उसका रसीद नहीं कट रहा है, रजिस्ट्री नहीं हो रहा है। तो जागो झारखंड यहाँ के जनता से यही अपील कर रही है कि जो समस्या है उस पर मुखर होइए, आप आगे सामने आइए, हम लोग मिलजुल कर सरकार से यहाँ की विकास के बारे में, यहाँ की समस्या के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे और हर जिला में हम लोग जागो झारखंड का विस्तार करेंगे। आज यहाँ जागो झारखंड का बात हो रही है, पूरे झारखंड से लोग आ रहे हैं। कल हम धनबाद जाएंगे तो जागो धनबाद का नारा देंगे, हजारीबाग जाएंगे तो जागो हजारीबाग का नारा देंगे, रामगढ़ जाएंगे तो जागो रामगढ़ का नारा देंगे, दुमका जाएंगे तो दुमका जागो दुमका। इस तरह पूरे झारखंड में हम लोग जगाने का काम करेंगे और आने वाले समय में जागो झारखंड का जो
प्रयास है, जो काम है, वो सबको नजर आएगा। और हम सरकार से, क्योंकि सरकार का हम लोग पूरा समर्थन करते आ रहे हैं, सरकार से हम लोग बात करते आ रहे हैं, मेमोरेंडम दे रहे हैं, मांग दे रहे हैं, लेकिन किसी कारण से नहीं हो पा रहा है, तो उस पर हम लोग चाहेंगे कि सरकार इस पर गंभीरता से प्रयास करे और हम सबका जो समस्या है, यहाँ का मूलभूत समस्या है, यहाँ की जनता की जो मांग है, उसको पूरा करे, उसे साकार करे। जी, आप यहाँ पे आप जैसे कि बताएं कि झारखंड को बने 25 साल हो गया है और 25 साल हो गया है तो काफ़ी लंबा समय हो गया। उसके बाद भी कमी कहाँ है कि आपको जागो झारखंड का नारा लगाना पड़ रहा है, जागो झारखंड के लिए आपको बैठक करनी पड़ रही है? देखिए, आप युवा वर्ग के बीच में जाएंगे तो युवा वर्ग को परेशानी है कि यार हम लोग के लिए रोजगार नहीं मिल रहा है, सबसे बड़ा मुद्दा है। रोजगार नहीं मिलने के कारण उन लोगों को गृह गृहस्थी बसाने में दिक्कत हो रहा है, शादी ब्याह करने में दिक्कत हो रहा है, फैमिली में दिक्कत हो रहा है, डिप्रेशन बढ़ रहा है और नशा की ओर लोग जा रहे हैं नौजवान। तो जब झारखंड का नौजवान युवा पीढ़ी ही स्वस्थ नहीं रहेगा तो झारखंड स्वस्थ कैसे रहेगा। महिला की बात करते हैं तो महिला को जो फैसिलिटी मिलना चाहिए, पढ़ने लिखने में जो छात्रावास हर जिला में होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। अल्पसंख्यक की बात करें तो अल्पसंख्यक तो समझता है कि हम उपेक्षित है, अपना संघर्ष के लिए लड़ाई लड़ रहा है, अपनी पहचान के लिए लड़ रहा है। आज देखिए, मदरसा बोर्ड नहीं बनने से मदरसा के छात्र बहुत परेशान हैं। झारखंड एकेडमिक काउंसिल का गठन किया झारखंड में, जिसके तहत विद्यालय में, इंटर कॉलेज में संस्कृत बोर्ड और मदरसा बोर्ड का काम हो रहा है, लेकिन झारखंड एकेडमिक काउंसिल में भ्रष्टाचार चरम पर है। कोई नियमावली के थ्रू काम नहीं हो रहा है। वहाँ एक्ट में क्लियर लिखा हुआ है कि 7.6 धारा 7.6 के तहत किसी भी अल्पसंख्यक द्वारा, चाहे वो भाषाई हो या धार्मिक हो, के द्वारा जो स्कूल, कॉलेज, मदरसा स्थापित किया गया है, वहाँ जैक को कोई पावर नहीं है गवर्निंग बॉडी बनाने का। और किसी भी संस्था को अल्पसंख्यक घोषित करने अथवा नहीं करने के लिए कोई सक्षम अधिकार भी नहीं है। लेकिन आप देखिएगा कि सब इस वक्त हमारे साथ पूर्व विधायक गौतम सागर राणा जी है, सीधा उनसे हम बात करेंगे, जानें उनका क्या कुछ कहना है जागो झारखंड के बारे में। आज जागो झारखंड की बैठक रखी गई, क्या कुछ सामने निकल कर आया, क्या मेन उद्देश्य है इसकी? जागो झारखंड की जो कल्पना हम लोगों की है, ये कुछ साथी मिल करके हम लोगों ने यह विचार किया कि झारखंड की जो समस्या है उसको गहराई से उसके निर्मूलन के लिए कोई काम नहीं हो रहा है। राजनीतिक दलों का अपना एजेंडा है, तो क्यों नहीं हम लोग एक ऐसा मंच बनाएं जिसमें सभी तरह के लोग आवें, अपनी बात को रखें। और जैसा कि इसके नाम से विदित है कि हम झारखंड में जागरण, समस्या और समाधान के बारे में बात करेंगे। आज की इस मीटिंग में अपने अपने क्षेत्रों के कई विशेषज्ञ लोग आए हैं। इसमें पेशा कानून को पढ़ाने वाले लोग, कृषि विज्ञान के जानकार, खनन क्षेत्रों के जानकार और भुक्तभोगी, ये सभी तरह के लोग आए हैं। इस विचार विमर्श के बाद अगला अभी इसमें सत्र कार्यक्रम का होगा कि हम लोग क्या कार्यक्रम रखें। तो चूंकि हम लोगों ने ऐसे भी पहले भी इस पूरे झारखंड में सांप्रदायिकता और भ्रष्टाचार के विरोध में रथ निकाला है, जन जागरण किया है, तो फिर से अभी हम लोगों की इच्छा है कि पूरे झारखंड राज्य में इस तहरीक को, इस आंदोलन को चलावें। और आप लोगों से भी अनुरोध करते हैं कि जो झारखंड की समस्याएं हैं उसको निपटाने में आप सहयोग कीजिए। जी, आपने जैसा कि अभी पैसा कानून का बात किया, पैसा कानून का आपने अभी बात किया, पैसा कानून बने हुए बहुत टाइम हो गया पर अभी तक पूरी तरह से लागू नहीं किया गया, कहाँ कमी लगी? कानून वर्ष 1996 में आया। उस समय मैं बिहार विधान परिषद में सदस्य था, MLC था, तो मैंने इस कानून को उठाया। और ये कानून ऐसा है कि ये माफियागिरी को, पूंजीवाद को तोड़ने वाला कार्यक्रम। पेशा कानून के बारे में लोग ये समझते हैं कि ये ट्राइबल कानून है, ट्राइबल क्षेत्र के लिए। ऐसा नहीं, उन्हीं क्षेत्रों में जहाँ खनिज है वहाँ पेशा कानून है, जो ग्राम सभाओं को अधिकार चला जाएगा अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम 1996 के अंतर्गत। तो ये झारखंड के हित का कानून है पेशा,
इसलिए जब पेशा कानून लागू हो तो वह लकवाग्रस्त नहीं हो, उसमें काट नहीं दिया जाए शक्तियों को, इस पर भी हम लोग निगरान करते जी, हैं। तो इसमें और जागो झारखंड के में और कौन कौन से मुद्दे हैं? पैसा कानून के अलावा और कौन कौन से मुद्दे हैं? कौन कौन व्यक्ति मुद्दे मुद्दे मुद्दे, जैसे मुद्दे तो अभी उसी की तलाश में हम लोग हैं सब। पेशा कानून है, पर्यावरण की रक्षा है, नदी नाला पहाड़ गायब हो रहा है, विस्थापन है, भूमि आयोग है, भ्रष्टाचार निरोध आयोग है, पत्रकारों के लिए आयोग है, ये सब तरह की बात हम लोग करेंगे। जी, तो क्या है, जागो झारखंड जिला जा जाके हैं? जिला जा जाके हर एक जिला जाएगी झारखंड के, जागो झारखंड के अभियान चलाने के लिए। नहीं, जागो झारखंड तो अभी सहसवा अवस्था में, आज उसकी दूसरी मीटिंग है। हमारा तो अनुरोध है कि आप लोग बैठ करके आप लोग भी अपनी राय दीजिए। जी, बहुत